अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का लेक्चर में हम सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में एक रजिस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं और उसका डाटा माईएसक्यूएल वर्कबेंच डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वीएस ओपन करेंगे। वीएस ये सबसे पहले हम इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे डॉट नेट विंडो फॉर्म में। और उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है इसमें क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में, और यहाँ से हम सर्च करेंगे विंडो फॉर्म। तो ये विंडो फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, इस पे आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या आप सिंगल क्लिक करके तो यहाँ से नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से हम फॉर्म का नाम रखेंगे, और तो हम रजिस्टर फॉर्म क्रिएट करने वाले तो हम इसका रजिस्टर ही नाम रख लेंगे, रजिस्टर फॉर्म। तो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये तकरीबन कोई 5-10 सेकंड लेगा क्रिएट होने में। ओके, तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे इस तरह। ओके, तो फॉर्म में एक रजिस्टर फॉर्म में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं और एक बटन होता है जिससे हम यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। तो हमें इनपुट फील्ड लाने के लिए हमें यहाँ से चाहिए होगा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से हम सर्च करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपकी तरफ ये शो नहीं हो रहा टूल बॉक्स, तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में। व्यू में जाके तो आपने ये टूल बॉक्स में जाना है, यहाँ क्लिक कर लेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स सर्च करेंगे यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं और इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम पकड़ के यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे और साइडों से इसको जितना हमें चाहिए होगा उतना हम बड़ा कर लेंगे इसको। ओके, तो बेसिकली हमें चाहिए रजिस्टर में हमने करवाना है यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल के लिए रजिस्टर बना रहे हैं। तो हमें तकरीबन चार चार चाहिए होंगी इनपुट फील्ड। तो हम बार बार उसको ड्रैग करने के बजाय हम इसी की कॉपीज़ बना लेंगे। इस पर क्लिक करके कंट्रोल सी करेंगे और देन कंट्रोल वी, तो ये हमारे पास एक और इनपुट फील्ड आ जाएगी। ओके, फिर से कंट्रोल वी करेंगे तो एक और चाहिए हमें। तो ये हमारे पास चार इनपुट फील्ड आ गई। अब हमें चाहिए एक बटन अगर यहाँ पे आ रहा होगा तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो बटन आ गया हमारे पास। इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे और इसको यहाँ से पकड़ के हम लार्ज भी कर सकते हैं। ये इतना ठीक रहेगा। ओके, तो बटन का नाम चेंज करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट, ये यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। हम रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसका नाम रजिस्टर ही रख लेते हैं, रजिस्टर। ओके, तो ये नाम चेंज हो गया हमारे पास। तो अगर हमने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये बैक कलर, इस पर क्लिक करेंगे, ये एरो पे क्लिक करेंगे और ये सारे कलर्स हैं। और आप कस्टम भी बना सकते हैं, यहाँ पे कस्टम पे जाके ये सारे कस्टम कलर हैं। तो मैं यहाँ से पिंक कलर ले लेता हूँ ये। ओके, तो अब हमें लेबल चाहिए इनपुट फील्ड को नेम देने के लिए, ताकि यूज़र को पता चल सके कि कौन सी इनपुट फील्ड में कौन सा डेटा आना है। तो यहाँ पे हम लेबल सर्च कर लेंगे। लेबल, सॉरी, ये लेबल, ये लेबल आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लेबल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कलर थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम इसको कलर चेंज कर लेंगे। इसका हम ये ठीक रहेगा। ये कलर चेंज कर लिया। और लेबल, लेबल पे आप सिंगल क्लिक करके भी इसका नेम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी चेंज, नीचे से भी चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके। तो ये टेक्स्ट, यहाँ पे
यहाँ से हम पहली इनपुट फील्ड में हम नेम, यूज़र का नेम एंटर करवाएंगे, तो इसका नाम रख लेते हैं हम यूज़र नेम। ओके, एन रह गया, ए ए ओके, यूज़र नेम। अब इसकी कॉपीज़ बना लेंगे हम, Ctrl+C और Ctrl+V, ये आ गया हमारे पास। दूसरी इनपुट फील्ड में हम ईमेल लेंगे, तो ईमेल आ गई हमारे पास। और एक और लेंगे हम AG नंबर के साथ, AG नंबर। ओके, AG नंबर आ गया। एक और ले लेंगे हम पासवर्ड के लिए, PASSWORD पासवर्ड। ओके, तो हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे इसके कोड पे, इस पे डबल क्लिक करेंगे बटन पे, तो इसका कोड ओपन हो जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे हमने जो भी कोड करना है यहीं पे करना है। तो हम बेसिकली हमने जो यूज़र का डेटा है वो हमने MySQL वर्कबेंच में स्टोर करवाना है, तो हमें वहाँ पे जाके पहले एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमारे यूज़र का डाटा स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम वो क्रिएट कर लेंगे, इस पे बाद में आएंगे हम। तो यहाँ पे सर्च बार में आपने MySQL का वर्कबेंच इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी पे। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो हम इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओके, तो ये ओपन हो गया हमारे पास। अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन शो हो रहा होगा। हम एक न्यू कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये नेक्स्ट वो न्यू ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम अपने कनेक्शन का नाम रखेंगे। हम रजिस्टर के लिए करा रहे हैं, तो हम इसका नाम रजिस्टर रख लेते हैं, रजिस्टर। और यहाँ पे पासवर्ड जो स्टोर इन वैलेट, जो पासवर्ड आप वर्कबेंच क्रिएट करते वक्त वहाँ पे पुट करेंगे, वही पासवर्ड आपने यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड, और ओके कर देंगे। और तो कनेक्शन टेस्ट करने के लिए क्या आया कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट कनेक्शन। तो ये देखो सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन, यानी कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम ओपन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट करना है, और टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें पहले डेटाबेस की कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, कि यानी कि हमारे पास कौन सी कलेक्शन में है जो डेटा, यानी कि रजिस्टर का डेटा स्टोर होगा। तो ये क्यूरी में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ क्यूरीज एंटर करनी होंगी जिसकी बेस पे हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमने करना है क्रिएट डेटाबेस, ये आपने कैपिटल में लिखना है सब, डेटाबेस। और आगे हमारे आएगा डेटाबेस का नाम, वो हम कुछ भी रख सकते हैं। हम रजिस्टर कर लें तो रजिस्टर का नाम ही रख लेंगे। तो रजिस्टर अंडरस्कोर आएगा और DB, यानी कि डेटाबेस क्रिएट हो जाए रजिस्टर के नाम का, और सेमीकोलन आ जाएगा हमारे पास। अब आगे, अब इस क्यूरी से हमारा क्रिएट तो हो जाएगा, और चले हम वन बाय वन ही क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी क्यूरी आ गई। यहाँ पे एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देयर इज नो सिलेक्शन। तो यहाँ से हम इसको क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये नीचे देखें हमारा डेटाबेस रजिस्टर नाम कर लिया हमने। ये रजिस्टर्ड डेटाबेस हमारे पास आ गया। और हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे जब, तो ये देखें हमारे पास रजिस्टर DB के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमने इसमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए इसको आप हटा दें बेशक, तो हम करें पहले हमने इसको यूज़ करना है, इस रजिस्टर DB को हमने, यानी कि इसको यूज़ करते हुए हमने रजिस्टर का डाटा स्टोर करवाना है। तो हम लिखेंगे यूज़ रजिस्टर DB, यानी कि हमारी रजिस्टर DB जो है वो यूज़ हो, और सेमीकोलन लगा देंगे। और इसको जब हम रन करेंगे, तो ये देखिए हमारी यूज़ हो जाएगी अब, जो भी हम डाटा स्टोर करवाएंगे इसमें। तो इसको अब हटा देंगे, और अब हमने करना है क्रिएट एक टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए आएगा क्रिएट EAT, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, जिस टेबल में हमारे यूज़र का डाटा स्टोर होगा, और उसमें हमने उसका एक नाम भी रखना है।
तो हम यूज़र्स का डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो हम इसका नाम यूज़र ही रख लेते हैं। तो यूज़र्स हम ज़्यादा यूज़र स्टोर करवाएंगे तो हम यूज़र्स रख लेते हैं इसका नाम। तो आगे आएगी इसकी पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये ओके। इसके साथ आएगा सेमीकोलन। हमने अब जो भी इनपुट फील्ड्स क्रिएट की हैं, यानी कि हमने एक फुल यूज़र नेम की, ईमेल की, एजी नंबर की, और जैसे कि हम यूज़र नेम स्टोर करवाना है, ईमेल, एजी नंबर और पासवर्ड। तो हम इन चारों की इनपुट फील्ड यानी कि आइटम्स क्रिएट कर लेंगे एक टेबल में। तो सबसे पहले हमारे पास एक हर यूज़र जो भी स्टोर होगा उसकी एक आईडी क्रिएट होती है। तो उस आईडी को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है आईडी, और आईडी हमारे पास नंबर्स में होती हैं तो वो इंटीजर टाइप की आएगी, इंट। और हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑटो जनरेट, यानी ऑटो इंक्रीमेंटेड, जैसे जैसे यूज़र क्रिएट होते जाएंगे वो ऑटोली इंक्रीमेंट होती जाएगी इसमें, ऑटो अंडरस्कोर आ जाएगा और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ओके हो गया। और यहाँ पे आएगा प्राइमरी की और कॉमा आ जाएगा हमारे पास, ओके। और उसके बाद हमारे पास आएगा यूज़र नेम। यूज़र नेम यूज़र नेम हमारे पास आ जाएगा varchar 100। इसका मतलब होता है कि इस यूज़र नेम की इनपुट फील्ड में यानी कि 100 करेक्टर तक का यूज़र नेम हम रख सकते हैं, ये उसकी लिमिट है। अगर वो यूज़र 100 करेक्टर से ज़्यादा एंटर करेगा तो वो 100 करेक्टर से ज़्यादा जो भी करेक्टर आएंगे वो उसको इग्नोर कर देगा, ओके। तो अब हमें ये रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायर्ड चाहिए, यानी कि ये यूज़र इसको खाली नहीं छोड़ सकता, तो हम इसको करेंगे नॉट नल, साथ में ऐड कर देंगे नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं रहेगी, यूज़र को ये इंटर करनी ही पड़ेगी। ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास है ईमेल। ईमेल आ जाएगा, वो भी यही varchar ईमेल भी 100 करेक्टर से ज़्यादा ना हो और नॉट नल भी ना हो, यानी कि वो रिक्वायर्ड ट्रू हो, यानी कि हमें रिक्वायर्ड है वो भी, यूज़र उसको खाली नहीं रख सकता। और इसके साथ साथ ईमेल हमें यूनिक भी चाहिए, यानी कि दो यूज़र एक ही ईमेल से रजिस्टर नहीं कर सकते, हर यूज़र की एक यूनिक ईमेल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम रखेंगे यूनिक। अगर यूज़र एक ही ईमेल दो दो यूज़र एंटर करते हैं तो वो एरर दे देगा उसको, कॉमा लगाएंगे। और अगर अगली हमारे पास है एजी नंबर। एजी नंबर varchar पैरेंथेसिस 100, ये भी नोट ना लाएगा हमारे पास, और एजी नंबर भी हर यूज़र का यूनिक होगा। और हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड पासवर्ड varchar 100, और ये भी रिक्वायर्ड होगा हमें। पासवर्ड को हम यूनिक नहीं रखते क्योंकि एक पासवर्ड मल्टीपल यूज़र का हो सकता है, ओके। तो ये हमारा क्रिएट हो गया टेबल। तो अब हम इस क्यूरी को हमने अब रन करना है। ये इंक्रीमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रन पे, तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा यूज़र का। यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे आके, ओके। तो ये टेबल में हमें ये यूज़र्स का नाम का टेबल क्रिएट हो गया हमारे पास। और इसमें यूज़र में हम राइट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट रो लिमिट 1000, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब हम फ्रंट एंड से जो भी डाटा भेजेंगे वो इस टेबल में हमें शो हो जाएगा। तो अब हमारा बैकएंड हमारा रेडी है बिल्कुल। अब हम चलेंगे फ्रंट एंड की तरफ। तो फ्रंट एंड में आएंगे हम पहले। अब ये हमारे पास फॉर्म क्रिएट हुआ है। अब इसके हम कोड में जाएंगे। कोड में जाने के लिए आप इसमें बटन में या इनपुट फील्ड में कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो वो कोड में चला जाएगा। तो हम बटन पे सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कोड आ गया इसका। अब क्योंकि हमने MySQL के डाटाबेस में हमें इसका डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें MySQL को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज को। तो इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे ये टॉप बार में टूल्स, टूल्स में जाएंगे और ये नगेट पैकेज मैनेजर, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर ये मैनेज नगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये अभी हमारे पास इंस्टॉल्ड कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे ब्राउज़, यहाँ पे सर्च करेंगे MySQL.data, ये MySQL.data, ये सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाला ही हमारे पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको।
ये बस थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास ऑनलाइन होता है कनेक्टेड। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है ये। इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी हेडर फाइल ऐड करेंगे यूजिंग माई एसक्यूएल डॉट, वो आपको सजेस्ट भी कर देगा, डॉट डाटा डॉट माई एसक्यूएल क्लाइंट। इसी हेडर फाइल की बेस पे ही हमारे पास माई एसक्यूएल का डाटाबेस कनेक्ट होगा। ओके, तो अब हमने उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग लगानी है इसमें, जिससे हमारा डाटाबेस कनेक्ट होगा। तो वो कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लास के अंदर ही पब्लिक में यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो ये सर्वर जो है वो हमारा लोकल होस्ट है, यानी कि हमारे लोकली हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है। और यूज़र जो है वो माईएसक्यूएल का डाटा जो है ना, यूज़र वो रूट है हमारे पास। और डेटाबेस हमारे पास जो है वो हमने रखा था रजिस्टर, रजिस्टर अंडरस्कोर डीपी, इसके नाम से रखा था। और सेमीकोलन आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड हमारे पास जो था वो हमने रखा था PASSWORD, ये आ जाएगा। ओके हो गया। और हाँ, हमारे पास डेटाबेस, डेटाबेस आ गई हमारे पास। तो ये अब कंप्लीट है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, इसको यहाँ पे हम सेमीकोलन भी लगाएंगे। अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिक बन चुकी है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है माईएसक्यूएल के साथ। तो हम, ये हमारे पास बटन का है, कोड है, जो रजिस्टर बटन है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने पे हमारा डेटाबेस यानी कि कनेक्ट होगा। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले माई एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन माईएसक्यूएल कनेक्शन जो है एक वेरिएबल नेम ले लेंगे कनेक्शन का। इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा न्यू, एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और ये माईएसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग, यानी कि बटन के क्लिक होने पे हमारे पास एक कनेक्शन क्रिएट होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसकी बेस पे हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट होगी, यानी कि हमारा डाटाबेस हमारे फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्राई एंड कैच मेथड, यानी कि ट्राई, ट्राई क्या करो, यूज़र का डाटा भेजने यानी कि बैकएंड में भेजने की ट्राई करो। अगर तो वो डाटा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक एरर को कैच कर लेगा। तो ये ट्राई एंड कैच मेथड होता है इसका अपना। तो ट्राई एंड कैच, ट्राई हमारे पास आ जाएगी करली ब्रेस, और ट्राई क्या करो, कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन क्रिएट करो, कनेक्शन, कनेक्शन डॉट ओपन। ओके, यहाँ पे आना आएगा कनेक्शन डॉट ओपन, यानी कि इससे हमारा एक कनेक्शन क्रिएट होगा। ये एरर इसकी वजह से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम, हमारा बटन क्लिक करने पे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम और एक क्यूरी चलाएंगे। क्यूरी क्या होगी कि स्ट्रिंग क्यूरी इंसर्ट इनटू यूजर्स, यानी कि क्या करो, इंसर्ट करो डाटा किस में, यूजर्स में, जो यूज़र हमने टेबल क्रिएट किया था एसक्यूएल में, ये यूज़र, यानी कि इंसर्ट करो डाटा इस यूज़र के टेबल में। तो वो डाटा को इंसर्ट करेगा यूज़र्स के टेबल में। वो डाटा क्या है हमारे पास, यूज़र नेम, पासवर्ड, और हमारे पास यहाँ पे ईमेल भी है, ईमेल, एजी नंबर और पासवर्ड। ये डाटा हमने भेजना है बैकएंड के माईएसक्यूएल में। और वैल्यूज़ क्या, ये हमारे पास वेरिएबल नेम होंगे, यानी कि टेबल में जो बनेगा हमारे पास कॉलम, और उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी @यूज़र नेम और ईमेल आ जाएगा हमारे पास, और फिर आ जाएगा हमारे पास एजी नंबर, और कॉमा लगा के पासवर्ड। ये हो गया हमारे पास। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में माईएसक्यूएल कमांड, न्यू माईएसक्यूएल, यानी कि ये डाटा जो जाएगा एक कमांड के ज़रिए जाएगा। उसने कि ये कमांड जो है हमारे डाटाबेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। और कमांड में क्या है, एक क्यूरी है, ये क्यूरी यानी कि यूज़र का डाटा बैकएंड में स्टोर करवाओ इस क्यूरी की बेस पे। और कनेक्शन, इस कनेक्शन में जाके स्टोर होगा डाटा हमारा। तो आगे हमारे पास आएगा डाटा जो हमने यूज़र को यानी कि बैकएंड में भेजना है, यूज़र का डाटा। तो बैक वो क्या होगा, कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड
विद वैल्यू। सबसे पहले हम वैल्यू भेजेंगे यूज़र नेम, क्योंकि हमारे पास पहले इनपुट फील्ड का नाम यूज़र नेम है ना, तो हम यूज़र नेम भेजेंगे और ये स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि ये वेरिएबल का नेम है। इसको सिलेक्ट करेंगे हम और स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में आ जाएगा और इसकी वैल्यू भेजेंगे हम, वो स्ट्रिंग के बगैर आएगी। हमारे पास यूज़र नेम जो है वो हमारे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा होगा। ये देखिए यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स हमारा फर्स्ट है, तो यूज़र नेम का डाटा लो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का डाटा होगा ना वो यूज़र नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा। ओके, सेमीकोलन आ जाएगा और इसी की हम कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल सी और नीचे आ जाएंगे कंट्रोल वी। पहला यूज़र नेम था, दूसरा हमारे पास है ईमेल। ये टेक्स्ट बॉक्स टू में है हमारे पास, जो टेक्स्ट बॉक्स टू का डाटा होगा वो हमारे पास ईमेल में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर कंट्रोल वी करेंगे, ईमेल के बाद हमारे पास है एजी नंबर, एजी नंबर आ गया, ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स नंबर थ्री में। और उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड, तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स फोर में है हमारे पास। ओके हो गया, यानी कि ये अब डाटा हमारे बैकएंड में जाकर स्टोर हो जाएगा बटन के क्लिक करने पे। ओके, तो तो ये डाटा हमने भेजना है और हमारे पास ये कमांड जो है ना वो कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, ये इसका मतलब है कि डाटाबेस, ये क्यूरी जो है ना डाटाबेस में रन हो जाएगी और डाटा हमारा सेव हो जाएगा इस कमांड की बेस पे। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा डाटा सेव नहीं होगा, क्योंकि डाटाबेस को पता ही नहीं होगा कि इसका करना क्या है। तो जब हमारे पास हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो हम एक मैसेज शो करवा देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अगर तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाती है तो ठीक है, हमारा ट्राई मेथड चल जाएगा। लेकिन इन केस अगर कोई हमारे पास एरर आता है तो एरर में हमारे पास चलेगा कैच। कैच इसकी पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे पैरामीटर में एक्सेप्शन EX, यानी कि एक एरर मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा हमारे पास एरर का, कि कौन सा एरर आ रहा है हमें। या तो हमारा डाटा फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, अगर उसमें कोई एरर आएगा तो वो एरर को कैच करके हमें शो करवा देगा और हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, यानी कि जब डाटा हमारा या तो स्टोर हो जाएगा तो भी क्लोज हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा तो भी कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, तो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है कोड। अब हम इसको सिंपली कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको रन करके ट्राई करते हैं कि क्या हमारा डाटा स्टोर होता है कि नहीं। अब हम डाटा भेजेंगे यूज़र को, तो अब हम इसमें सिंपल यूज़र की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। ओके, तो हमने इन्फॉर्मेशन सारी की सारी फिल कर दी हुई हैं। तो सिंपली हम जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरर आया, हम एरर चेक करेंगे सबसे पहले। एरर जो है हमारे पास ये कोमे का था, मैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। ओके, तो अब हम इसमें यूज़र की डिटेल फिल करेंगे, यूज़र का नेम आ जाएगा कि HAVIR कश्मीर, ईमेल आ जाएगी, एजी नंबर, पासवर्ड कुछ भी रखते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जब हम, तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारा यूज़र का डाटा रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम जाएंगे बैकएंड में, तो यहाँ पे अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, तो ये देखें ये हमारे पास यूज़र का डाटा स्टोर हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा ड्रैग करें तो ये ये हमारे पास उसका यूज़र नेम आ गया, ईमेल, एजी नंबर और पासवर्ड। इसी तरह हम जैसे जैसे यूज़र को क्रिएट करते जाएंगे वो हमारे पास यूज़र क्रिएट होते जाएंगे। और आईडी, जो हमने आईडी क्रिएट की थी ये इंक्रीमेंट प्राइमरी की, यानी कि उसका इंडेक्स, तो ये फर्स्ट यूज़र वन वो एम्प्टी है, उसका उसमें हमने कोई डाटा स्टोर नहीं करवाया था। ये सेकंड यूज़र जो है ना वो यहाँ पे आ गया, जो थर्ड यूज़र होगा वो नीचे आ जाएगा, थ्री फोर फाइव इस तरह करके हर यूज़र की आईडी अपने आप जनरेट होती जाएगी जो हमने क्यूरी लिखी थी उसकी बेस पे। तो बेसिकली हमारे पास बैकएंड में होता क्या है, बैकएंड में हमारे पास CRUD सिस्टम चलता है,
CRUD CRUD होता क्या है? CRUD हमारे पास C का मतलब होता है क्रिएट, और R का मतलब होता है रीड, और U का मतलब होता है अपडेट, और हमारे पास जो D है उसका मतलब होता है डिलीट। ओके, तो CRUD जो है हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट होता है। तो आज हमने यूज़र क्रिएट किया है, यानी कि यूज़र को डाटा बैकएंड में स्टोर करवाया है, उसको वो होता है क्रिएट, यानी कि क्रिएट हो गया हमारा। और रीड जो होता है, यानी कि जो यूज़र का प्रोफाइल हम शो करवाते हैं, यूज़र का डाटा फैच करते हैं कि हमारे पास कितने यूज़र हैं, या यूज़र की ईमेल, पासवर्ड, उसका नेम जो हम फैच करते हैं यानी कि शो करवाते हैं, वो होता है रीड। और अगर हम उसमें कोई अपडेट करना चाहें, उसको प्रोफाइल को एडिट करना चाहें, नेम चेंज करना चाहें, या कुछ भी ईमेल चेंज करना चाहें, तो उसको कहते हैं अपडेट। और अगर हम यूज़र का डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो उसको वो डिलीट होता है। तो ये बेसिकली पूरा CRUD सिस्टम परफॉर्म होता है डेटाबेस में। तो आज की वीडियो में हम जस्ट क्रिएट किया है, तो रीड रीड पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक और, उसमें हम यूज़र को फैच करके दिखाएंगे कि यूज़र को हम कैसे फैच कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।